अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज पिता परमेश्वर हमारे जीवन में इस नई सुबह को जोड़ा है। आप पिता परमेश्वर अति करुणा निधान हैं और प्रभु जी आपने कभी भी प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ा और ना ही कभी त्यागा है। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन प्रिय भाई और बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की सुबह फिर प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम से उपस्थित हुए हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं, तो आप पिता परमेश्वर किसी भी रीति से अपने लोगों को प्रभु जी त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं और ना ही लज्जित होने देते हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह फिर धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज का दिन प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग जब निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो आप किसी भी रीति से परमेश्वर की आशीषों से भरपूर हैं। आप इस बात को हमेशा स्मरण रखिए कि परमेश्वर सदा आपके साथ है और कभी भी ना तो वो आपको छोड़ेगा और ना त्यागेगा, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। इसीलिए परमेश्वर जो कि मनुष्य नहीं है वो कभी झूठ नहीं बोलता और वो जब अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचन का पक्का है तो आप बस उसके वचन पर विश्वास करें और उसका वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा और आप परमेश्वर की बड़ी आशीषों को पाएंगे। बस ज़रूरत है कि आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और शैतान की किसी भी युक्ति को अपने जीवन में सफल ना होने दें, शैतान की बातों में ना आएँ, शैतान के फंदे में ना फंसें। परमेश्वर आपको निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर रखना चाहता है। शैतान तो हमेशा विनाश और नाश लेके आता है। शैतान तो चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसीलिए हम कभी भी किसी भी रीति से शैतान को मौका ना दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह की तरह सिर्फ अवसर की तलाश में रहता है कि कब वो किसको पकड़े और कब किसको वो फाड़ खाए। इसीलिए हम यदि शैतान को अवसर देंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाएंगे और शैतान के फंदे में पड़ करके दुख उठाएंगे। इसीलिए हम निरंतर अपने जीवन को जांचें और इस बात को देखें कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं कि नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने हर चीज को बनाया है, जिसने हमको आपको बनाया है। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुबह परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में दिया है, तो हम बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। तब हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। आज आप अपने जीवन में हो सकता है बड़ी हताशा और निराशा के साथ अपने जीवन को बिताए होंगे और आज आप अपने जीवन के दुखों के कारण बहुत दबे हुए होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करना जानता है। परमेश्वर आपकी हताशा, निराशा को, परमेश्वर आपकी चिंता को और हर एक प्रकार की समस्याओं को जानता है और परमेश्वर सामर्थ्य है कि आपके जीवन की उन तमाम बातों को जो शैतान ने आपके जीवन में लाया है निकाल कर दूर फेंके। बस जरूरत है कि आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को मौका दें। और जब हम परमेश्वर को मौका देते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, वो हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलता है, वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारे जीवन से बीमारियों को दूर करता है, हमें चंगाई देता है। सिर्फ हमें ही नहीं परंतु हमारे घर परिवार को आशीषित करता है और हमारे क्षेत्र को आशीषित करता है और अपना आनंद, अपनी खुशी से हमको भर देता है। इसीलिए हमको किसी भी रीति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और जब ये बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाने के लिए और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन बिताने के लिए अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित किए हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके हृदय को आप जानते हैं। इनका जीवन पिता परमेश्वर आपके सामने खुली किताब के समान है, और आपके पास पिता परमेश्वर इनके जीवन की कोई भी चीज छिपी नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को संभालते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और शैतान के कार्यों को पिता परमेश्वर इनके जीवन से नष्ट करके प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। आज फिर से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए, और आज का ये दिन पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी आपकी आशीष का कारण बन जाए, और ये लोग पिता परमेश्वर आज के दिन को पिता परमेश्वर आपकी बड़ी आशीषों के नाम से जान करके निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, और अपने जीवन अपने अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को पिता परमेश्वर आनंद में बदल दें। पिता परमेश्वर इनके दुखों को पिता दूर करके, इनके पिता परमेश्वर संताप को दूर करके, इनकी समस्याओं को दूर करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना प्रेम उंडेल दें, और लगातार पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें और इनको बड़ी उन्नति और सफलता प्रदान करें। पिता परमेश्वर परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब आज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर हमसे कोसों दूर नहीं है, परंतु वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हम में बसा हुआ है। वो अपने वचन में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब इस बात को हमेशा हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर जो कि हमारे अंदर बसा हुआ है और हम परमेश्वर के मंदिर है, वो हमसे दूर है ही नहीं। इसीलिए हमको जो है परमेश्वर को पुकार के हम ये ना सोचे कि वो बहुत दूर है और वो हमारी सुनेगा, लेकिन जब हम आप बोलते हैं तो परमेश्वर तुरंत हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो उत्तर देता है। और बस जरूरत है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जब हम भजन संहिता उसका 119 और 105वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे पांव के लिए दीपक, यानी कि जब हम मार्ग में चलते हैं तो वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे लिए सहायता करता है, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, यानी कि हम जो है कभी भी उस अंधेरे मार्ग में नहीं जाते जो हमको भटका दे, या ऐसे मार्ग में नहीं चलते जिससे हमको दिक्कत हो, परेशानी हो और शैतान के हम फंदे में फंस जाएं। लेकिन परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा हमें लगातार संभालता है और हमें उचित मार्ग से लेकर चल के हमें जो है सही जगह लेके जाता है, सही दिशा प्रदान करता है और हमें अपनी मंजिल प्रदान करता है। इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। परमेश्वर महान है और वो सिर्फ वही जो है स्तुति और महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। जब हम उसका वचन भजन संहिता 119 और उसके 65वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में निरंतर भलाई को ही उत्पन्न करता है। परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, परमेश्वर जो है बुरा नहीं है जो हमारे जीवन में जो है बुराई करे, लेकिन परमेश्वर को बुराई से कोई मतलब नहीं, परंतु वो तो बुराई से सख्त घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, धर्मी है, न्यायी है, और इसीलिए वो सिर्फ भलाई जानता है, प्रेम जानता है, और वो शैतान के कार्यों को हमारे जीवन से नाश करता है, क्योंकि शैतान जो है जस्ट परमेश्वर के विरोध में काम करता है। और जब हम शैतान को मौका नहीं देते और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो वो हमारे जीवन में सदा आशीष को लेके आता है, सदा भलाई उत्पन्न करता है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमेशा हमारे पांव के लिए दीपक बनता है, हमेशा हमारे मार्ग के लिए उजियाला बनता है। इसीलिए हमको लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है और परमेश्वर को मौका देना है, और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे लिए उपाय करता है और वो हमारे दुखों को दूर करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, हमको आशीष देगा, हमारे लिए चंगाई को लेकर आएगा, और हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीजें अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, और पिता परमेश्वर इन प्रिय लोगों को आज की सुबह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जब आज का दिन पिता परमेश्वर शुरू करते हैं तो प्रभु आपको स्मरण करके अपने सारे कार्यों को करें जैसा आपका वचन सिखाता है।
है, ताकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपकी सफलता, आपकी सच्चाई न लगातार पिता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बना रहे, और ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन से हर प्रकार के शैतान के कार्यों को दूर करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का छल कपट इनसे दूर रहने पाए, और पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार और प्रभु आपकी भलाई इनके जीवन में पाई जाए, और ये भी पिता परमेश्वर दूसरों के लिए भलाई करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना किसी भी रीति से रुके ना, और प्रभु आप पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर देने वाले होने पाए। इनके जीवन की पिता परमेश्वर हर दुखों को आप दूर करने पाए, इनके जीवन की हर एक समस्याओं को आप दूर करें पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो बड़ी चिंता है पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाए, पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग कहने पाए कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी इतनी लंबी समस्या को, जो कई वर्षों से हमारे जीवन में बनी हुई थी और हम हताशा और निराशा का जीवन व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर हमसे उन सारी समस्याओं को दूर करके हमारे जीवन में आनंद डाल दिया है। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, हो सकता है हम कर्ज में डूबे हुए होंगे, हो सकता है हमारे जीवन में कोई बीमारी हमें हताशा और निराशा में लेके जा रही होगी, हो सकता है हम कैंसर से पीड़ित होंगे, हो सकता है ब्लड प्रेशर हमारे जीवन को तबाह कर रहा होगा, हो सकता है शुगर की बीमारी हमें परेशान कर रही होगी। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, परमेश्वर आज आपकी समस्याओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपकी बीमारियों को चंगाई में बदलने जा रहा है। बस जरूरत है कि आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखकर उसके आश्चर्य कर्म को आज ग्रहण कर लें। परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहा है, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस प्रार्थना को स्वीकार करके आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और हमें कमेंट करके लिखें और बताएं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर कैसा अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया है। और यदि आपके जीवन में और भी कोई प्रकार की प्रार्थना की विनती है तो हमें कमेंट करके लिखें, बताएं कि हम किन बातों के लिए आपके लिए प्रार्थना करें, और हम उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और उन लोगों को जिनको परमेश्वर की प्रार्थना की जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की आशीष को पा करके परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके निरंतर परमेश्वर की आशीषों के वारिस होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और इस बात को स्मरण रखें कि जैसे आज आप इस समय प्रार्थना के समय परमेश्वर की उपस्थिति में 15 मिनट के लिए आए हैं, वैसे ही प्रार्थना के बाद भी आप पूरे दिन में जब आप अपने कार्यों को करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं और अपने दिनचर्या के कार्यों को करते हैं, तो मन में निरंतर परमेश्वर को स्मरण करें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन के हर पल के कार्यों में देखेंगे, और परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सहायता को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर फिर से आज की इस सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु आपके ये प्रिय लोगों ने आपके बड़े अनुग्रह को पाकर अपने जीवन में आज के इस सुंदर दिन को पाया है, तो ये सुंदर दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपकी बड़ी आशीषों को लेकर आने वाला होने पाए। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े आशा के साथ प्रभु जी आपको स्मरण करके अपने आज के दिन को शुरुआत करें और अपने सारे कार्यों को करें, और पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपका जय जयकार करें, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करना है, इनके घर परिवार का हर एक जन पिता परमेश्वर आपके आनंद से भर जाए, आपकी कुशलता से भर जाए, आपकी आशीषों से भर जाए, आपकी सफलता इनके जीवन में आ जाए, और आप लगातार पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई करें, सहायता करें, इनके संग साथ रहें, और इनके हर एक कामों में पिता परमेश्वर आप इनको मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर इनके काम असफल ना हो परंतु निरंतर सफलता को प्राप्त करें। शैतान पिता परमेश्वर किसी भी रीति से इनको प्रभु जी पराजित ना करने पाए, क्योंकि शैतान को आपने आज से 2000 वर्ष पहले ही उस कलवरी क्रूस पर हरा दिया है, और पिता परमेश्वर आज प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को शैतान किसी भी रीति से डराने ना पाए, धमकाने ना पाए, और इन्हें पिता परमेश्वर किसी भी रीति से प्रभु जी असफल ना होने दे, क्योंकि पिता परमेश्वर जब आप इनके साथ हैं तो इनका विरोधी कौन हो सकता है। पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि
आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आज पिता परमेश्वर फिर से अपनी बड़ी आशीषों से भरपूर करने जा रहे हैं। और आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में नया आनंद, नई खुशी, नई सफलता प्रदान करने जा रहे हैं। और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके आनंद को, आपकी खुशी, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई करेंगे, आपकी महिमा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज आपने पिता परमेश्वर फिर से अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को आनंद खुशी में बदल करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपने बड़ी आशीषों को उड़ेला है। और ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर पिता अपने जीवन से आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस किसी ने भी आप पर विश्वास किया है पिता परमेश्वर, वो कभी पिता परमेश्वर लज्जित नहीं हुआ है, परंतु आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को भरपूरता से अपने जीवन में देखा है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और आज की सुबह प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।